कैसा हो अगर सरकार के कुछ लोग आपके घर में आकर आपके घर में तोड़ फोड़ करने लग जाए और आपका घर पूरा तोड़ दे। जरूर सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लिया होगा, लेकिन उन सभी जानवरों का क्या जो अरावली में रहते थे। जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो लाखों की संख्या में जानवर मरेंगे और जाकर भी कहाँ जाएंगे, सिर्फ 8.7% एरिया में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसा हो अगर सरकार के कुछ लोग आपके घर में आकर आपके घर में तोड़ फोड़ करने लग जाए और आपका घर पूरा तोड़ दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका घर 2 मंजिल का नहीं बना हुआ है। आपके पड़ोसी जिनका घर 2 मंजिल का है वो बस खड़े तमाशा देखें, लेकिन आपका घर तोड़ दिया जाए सरकार की तरफ से जस्ट बिकॉज आपका घर 2 मंजिल का नहीं बना हुआ है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, राइट? तो ऐसा ही कुछ होने जा रहा है अरावली के साथ। अरावली में रहने वाले जानवरों के साथ ऐसा ही कुछ गलत होने जा रहा है। सरकार के इस नए नियम के बाद अरावली का जो भी हिस्सा 100 मीटर से नीचे आता है, अब उसको सरकार की तरफ से सुरक्षा नहीं मिलेगी। मतलब कि अरावली के जानवर, झीलें और पेड़ पौधे, उनकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। हरियाणा से राजस्थान तक ये जो रेंज है इसे अरावली कहा जाता है। अरावली हिमालय से भी 3 बिलियन साल पुरानी है। वही हिमालय जिसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है आज तक किताबों के अंदर और बहुत कुछ रील्स में भी देखा है, लेकिन हिमालय से भी 3 बिलियन साल पुरानी अरावली शायद सरकार के इस नए नियम के बाद अब पहले की तरह कभी भी नहीं दिखेगी, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अरावली के अंदर जो जानवर है, पेड़ पौधे हैं, उनकी कोई सुरक्षा की जाएगी, बस इसलिए क्योंकि वो 100 मीटर से नीचे है। क्योंकि सरकार के नए नियम के बाद अरावली की सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अरावली का 8.7% पार्ट जो है वो ही सिर्फ 100 मीटर से ऊपर है। इसके अलावा जो 92% पार्ट है वो 100 मीटर से नीचे है और अब उस 92% पार्ट की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। इस बात से शायद कई लोगों को इतना फर्क ना पड़े, क्योंकि हम तो वही सोचेंगे कि सरकार का डिसीजन है, जरूर सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लिया होगा। लेकिन उन सभी जानवरों का क्या जो अरावली में रहते थे। अरावली में आज की तारीख में 1000 से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियां रहती है और 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां रहती है। अब अचानक से इन 1000 से ज्यादा प्रजातियों को और पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, जिस वजह से सिर्फ हजारों जानवर नहीं लाखों की संख्या में जानवर मरेंगे, क्योंकि जानवरों की हैबिट नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह इतनी आसानी से चले जाना। जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो लाखों की संख्या में जानवर मरेंगे और जाकर भी कहाँ जाएंगे, सिर्फ 8.7% एरिया में, क्योंकि उसके अलावा जो 92% एरिया है उसकी तो अब गवर्नमेंट सुरक्षा नहीं करने वाली, क्योंकि उसकी सुरक्षा की अब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अरावली के अंदर वो नहीं आता अब। तो फिर उस एरिया की सुरक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करने वाला। फिर थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे उस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है। आज तक का इतिहास गवाह है, इंसानों ने सिर्फ जंगलों को काटा है, जानवर, बेजुबान जानवर सिर्फ मरे हैं। उन बेजुबान जानवरों का क्या जिनका अरावली आज घर है? क्या हमने इंसानों ने उनसे पूछा कि भाई हम अरावली को काटने लग रहे हैं, ये वाला पार्ट सिर्फ अरावली के अंदर है, ये वाले पार्ट में तुम चले जाओ? क्या हमने उन बेजुबान जानवरों से पूछा जिनका अरावली आज घर है? उन बेजुबान जानवरों को तो पता भी नहीं होगा कि इंसानों ने कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया है कि 92% पार्ट अरावली का अरावली नहीं है और सिर्फ 8% पार्ट अरावली है। जानवरों को पता भी नहीं है कि इंसान धीरे धीरे करके उनका घर बस छीने जा रहा है। वो लाखों पेड़ जो अरावली में कटेंगे उनका क्या? उनका कोई हिसाब रहेगा? कभी भी नहीं। आज से आज तक जंगल कटे, जंगलों का कोई हिसाब नहीं रहता, कितने पेड़ काटे क्या। इसी तरीके से अगर अरावली का ये नियम चेंज नहीं हुआ तो अरावली के भी जब पेड़ कटेंगे उनका भी कोई हिसाब नहीं रहेगा। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इतनी खराब है, हमारा देश एयर क्वालिटी खराब होने के मामले में बहुत ऊपर रैंक करता है। उल्टा हम जंगलों को काट कर उस रैंक को और ज्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर हम जंगलों को बचाएंगे तभी तो जाके हमारी ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो साफ होगी, हवा साफ होगी। अगर हम पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो फिर हवा साफ कैसे होगी? देखो, हम सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा अगर अरावली को बचाना है तो, क्योंकि अगर अरावली को कुछ हुआ तो इसका असर जयपुर से लेके एनसीआर तक होगा। ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में ही रह जाएगा। अगर हम लोगों को अरावली को बचाना है तो हमें साथ आना पड़ेगा। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वीडियो जो है यूट्यूब ज्यादा आगे लोगों तक पहुंचाए तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने स्टेटस पे जरूर लगाना, #SaveAravli लिख के, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी थैंक यू सो मच आज की वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।